नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ही जनता तक चैनल पर। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश के दतिया में राजस्थान से ज्यादा गर्मी, टेम्परेचर 47 डिग्री पार। ग्वालियर चंबल में लू चलने का अनुमान। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भीषण गर्मी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ लू की चपेट में है, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। रविवार को दतिया में टेम्परेचर रिकॉर्ड 47.5 डिग्री रहा। वहीं भिंड में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के आधे हिस्से में भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुरंगा में आंधी बारिश भी हो सकती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना प्रदेश में 4.91 लाख रजिस्ट्रेशन, लेकिन 1168 सोलर संयंत्र ही इंस्टॉल हो सके। देश में 28 फरवरी को शुरू हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मप्र में नए कनेक्शन अटक गए हैं। महीने भर से नेशनल पोर्टल तकनीकी उलझनों के कारण काम नहीं कर रहा है। इस पर अलग अलग 11 तरह की गड़बड़ियों के कारण न उपभोक्ता अपने घर में सोलर संयंत्र लगवा पा रहे हैं और न ही वेंडर उन्हें ये सुविधा दे पा रहे हैं। नतीजा ये है कि मप्र में 4,91,793 रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अब तक केवल 1,168 सोलर संयंत्र ही इंस्टॉल हो पाए हैं। यह इसलिए क्योंकि हमारे पास संयंत्र लगाने के लिए सिर्फ 276 वेंडर ही उपलब्ध हैं। श्रम विभाग ने प्रस्ताव सरकार को भेजा। मध्य प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर और इंडस्ट्री अब 24 घंटे खोलने की तैयारी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब 24.7 दौड़ने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार पूरे प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर, प्रमुख बाजार, बिजनेस सेंटर और इंडस्ट्री को दिन रात खोलने की मंजूरी देने वाली है। श्रम विभाग ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के बीच पहले दौर की चर्चा में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। बोरवेल खुले छोड़े तो लगेगा 10,000 रुपए का अर्थदंड। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खुले छोड़ने पर अब संबंधित व्यक्ति अथवा एजेंसी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड किया जाएगा। इसके बाद भी यदि बोरवेल खुला छोड़ने की पुनरावृत्ति की गई तो 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। देश की सबसे उम्रदराज महिला बनी। भोपाल की 55 साल की ज्योति रात्रे ने की एवरेस्ट फतह। 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भोपाल की महिला पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने ये कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर यह कारनामा किया है। 8K एक्सपीडिशन का दावा है कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। राज्य साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गेमिंग के अगले लेवल के फेर में ऑनलाइन मेंटर बच्चों से पेरेंट्स के खातों से करा रहे ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन गेमिंग की बच्चों में बढ़ती लत के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। राज्य साइबर सेल के पास अब तक ऐसी 10 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें बच्चों ने अगले लेवल में जाने के लिए ही माता पिता के खाते से ट्रांजैक्शन कर दिए। कुछ मामलों में तो ट्रांजैक्शन के बाद OTP का मैसेज डिलीट भी कर दिया गया। माता पिता की शिकायत पर साइबर पुलिस ने तकनीकी जांच की तो बच्चों की गलतियां सामने आई। पुलिस को मिले इन मामलों में पुलिस ने माता पिता के कहने पर कोई केस दर्ज नहीं किया। ऐसा किसी और घर में न हो, इसलिए राज्य साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी की है। इंदौर में 169 टेबलों पर कुल 146 राउंड में होगी मतगणना। नेहरू स्टेडियम में होगी काउंटिंग। इंदौर में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। मतों की गणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने नेहरू स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना के संबंध में की जा रही तैयारियों जानकारी ली। इंदौर जिले में 169 टेबलों पर कुल 146 राउंड में मतों की गणना होगी। कैंसर के उपचार के लिए भी धार, झाबुआ, अलीराजपुर से गुजरात पलायन की मजबूरी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासी बहुल धार, झाबुआ और अलीराजपुर से न केवल रोजगार के लिए बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी पलायन की स्थिति बनती है। दरअसल इसके लिए भी गुजरात के अहमदाबाद स्थित शासकीय गुजरात कैंसर एंड रिसर्च संस्थान मरीज उपचार करवाने पर भरोसा करते हैं। ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि आदिवासी बहुल जिलों में इस तरह के बड़े संस्थान का अभाव है। 3 साल में बनकर तैयार होगा नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल। धार जिले से सीधे जुड़ जाएंगे ये इलाके।
बड़वानी जिले से गुजर रही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी पर अब तीसरा पुल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजघाट के बाद छोटी कसरावत पर बड़ा पुल बनने के बाद अब जिले के अंजड़ के ग्राम छोटा बरडा से धार जिले के ग्राम सेमुल्दा को जोड़ने के लिए नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल बनेगा। यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए नर्मदा नदी पर निर्माण संबंधी तकनीकी जांच का कार्य शुरू हो चुका। उच्च स्तरीय ब्रिज का काम 3 वर्ष में पूरा होगा। उज्जैन का पहला पुल, जिस पर लोगों को धूप बरसात से बचाने के लिए लगाई जाएगी कैनोपी। उज्जैन शहर के एक पुल पर लोगों को धूप बरसात से बचाने के लिए कैनोपी लगाई जाने वाली है। खर्च 1.5 करोड़ रुपए होना आंकलित किया है, जिसकी स्वीकृति उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने मध्य प्रदेश शासन से चाही है। यदि कैनोपी लगती है तो ये शहर का पहला ऐसा पुल होगा जिससे गुजरने पर लोगों को तेज धूप और बरसात का सामना नहीं करना पड़ेगा।